एक पुराना जर्जर हवेली एक गांव के कोने पर मंडराती है, जिसकी छाया बच्चों के मासूम खेलों पर एक आवरण डालती है। उनकी हंसी ताने में बदल जाती है, क्योंकि वे शांता का मजाक उड़ाते हैं। उनके क्रूर शब्द उसे चुड़ैल मां के रूप में चित्रित करते हैं। शांता प्रकट होती है। उसका चेहरा एक अपठनीय मुखौटा है, क्योंकि वह बगीचे की ओर भोजन की एक प्लेट ले जाती है। अतीत में शांता और रूपा के बीच एक कड़वा झगड़ा भड़क उठता है। उनकी आवाजें संघर्ष के चरम पर पहुंच जाती हैं। रूपा निराश होकर अपनी डायरी में भाग जाती है, हर पन्ने पर अमित के लिए अपनी गहरी इच्छाओं और स्नेह को व्यक्त करती है। क्रोध से भरी शांता रूपा की डायरी छीन लेती है। उसकी आंखें जल रही हैं, क्योंकि वह उसमें लिखे अंतरंग शब्दों को पढ़ती है। शांत हवेली के बगीचे में शांता चुपचाप पुराने कुएं की ओर चलती है। वह थाली को कुएं के किनारे रखती है, अतीत को एक मौन पेशकश। कुएं में झांकते हुए शांता की आंखों में आंसू भर आते हैं, जो एक ऐसे दुहक को दर्शाते हैं जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। गांव में विवेक की जिज्ञासा बढ़ती है, क्योंकि उसकी नजर हवेली पर टिकी रहती है। हवेली के बगीचे के पीछे विवेक एक पुराना फटा हुआ कपड़ा उजागर करता है। पत्तियों के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। रात के आवरण में विवेक शांत हवेली में घुस जाता है, जहां सड़ी हुई दीवारों के साथ छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। एक भूतिया कबूलनामा हवेली के हॉल में गूंजता है, क्योंकि शांता फुसफुसाती है, मैंने तुम्हें नहीं मारा रूपा, तुम खुद उस कुएं की ओर भागी। मैं तुम्हें रोकना चाहता था, बस तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन तुम फिसल गई और मैं बस देखता रहा। उसके शब्दों का भार भारी है, जो हवेली को एक बेचैन शांति से भर देता है। अविराम धूप के नीचे पुलिस सावधानी पूर्वक पुराने कुएं की खुदाई करती है। उनकी छायाएं लंबी होती जा रही हैं। पृथ्वी अपनी गंभीर रहस्योद्घाटन करती है। रूपा के कंकाल अवशेष, एक टूटी हुई चूड़ी और उसकी डायरी की फुसफुसाहट। गांव में अराजकता फैल जाती है। शांता हालांकि मुक्त है, अपने पछतावे की राख से घिरी हुई है।